नमस्कार दोस्तों, मैं जमाल सर आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं आपके ही एक प्यारा सा चैनल किड्स ज्ञान अड्डा यूट्यूब चैनल पर। यहाँ दोस्तों आज के क्लास में हम बिल्कुल जीरो से बिल्कुल जो है बेसिक से आप सभी को इंग्लिश पढ़ना लिखना और बोलना सिखाने वाले हैं। यहाँ दोस्तों आज के क्लास में मैं जितने भी चीज़ पढ़ाऊँगा वो सारा का सारा चीज़ हमारे डेली लाइफ में यूज होता है, बोला जाता है। उस चीज़ों को जानना, उसकी जानकारी लेना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जी हाँ दोस्तों, जितने भी मीनिंग इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं, अंग्रेजी मीनिंग, ये सारा मीनिंग हमारे डेली लाइफ में यूज़ होती है। इसका हिंदी भी जानेंगे और उस हिंदी का अंग्रेजी भी जानेंगे। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें दोस्तों, यह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है, तो आप इस क्लास को बिना भगाए पूरा देखिएगा। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए दोस्तों, अब हम अपने क्लास में आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ लिखा हुआ है HI हाई। HI हम इसको क्या पढ़ते हैं? हाई। इसको हम पढ़ते हैं हाई। हाई का मतलब क्या होता है दोस्तों? हाई का मतलब होता है दोस्तों नमस्कार। क्या दोस्तों? नमस्कार। किसी से भी जब हम मिलते हैं तो अपने हिंदी में क्या बोलते हैं? नमस्कार। अब उसको अंग्रेजी में बोलना हो तो कैसे बोलेंगे दोस्तों? हाय। क्या दोस्तों? हाय। हाय का मतलब ये होता है नमस्कार। आगे बढ़ते हैं तो अगला मीनिंग है हमारा HELLO, हेलो। क्या दोस्तों? हेलो। अब हेलो है अगला मीनिंग। अब इसका हिंदी होता क्या है? तो हेलो का हिंदी भी दोस्तों नमस्कार ही होता है। क्या दोस्तों? नमस्कार ही होता है। यह हाय है, यह शॉर्ट हो गया, और हेलो जो हो गया ये थोड़ा सा लॉन्ग हो गया। आप हाय भी बोल सकते हैं और हेलो भी बोल सकते हैं। किसी से भी मिले अंग्रेजी में तो क्या बोलेंगे? हेलो, यानी कि नमस्कार। हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। इस प्रकार से जो है ना आप हाय या फिर हेलो बोल सकते हैं किसी से भी। इन दोनों का मीनिंग क्या होता है? हिंदी मीनिंग नमस्कार ही होता है। अगले मीनिंग की तरफ बढ़ते हैं तो इस मीनिंग का उच्चारण कुछ ऐसा है, GOOD, गुड। क्या दोस्तों? GOOD, गुड। गुड का हिंदी होता है दोस्तों अच्छा। गुड का हिंदी होता है अच्छा। यानी कि आप किसी को अच्छा कहना चाहते हैं तो अंग्रेजी में ऐसे बोल दीजिएगा गुड, यानी कि अच्छा। कोई लड़का आपको अच्छा लग रहा है तो आप बोलिएगा दिस बॉय इज गुड, यह लड़का अच्छा है। यानी कि गुड का मतलब होता है अच्छा। आप किसी को भी अच्छा कहना हो तो गुड प्रयोग कर सकते हैं अंग्रेजी में। अगला मीनिंग है हमारा BYE, बाय। क्या दोस्तों? बाय। अब बाय हम कब बोलते हैं दोस्तों? तो हम बाय उस वक्त बोलते हैं जब हम अपने रिश्तेदार को मतलब कि हमारे यहाँ रिश्तेदार आया है, जब वो अपने घर जाता है तो वो भी हमें बाय बोलता है और हम भी उसे बाय बोलते हैं। उस वक्त हम हिंदी में उसका क्या जिक्र करते हैं? तो हम उसका जिक्र करते हैं विदा। यानी कि हम विदा कर रहे हैं उनको, और वो क्या कर रहे हैं? हमें भी विदा कर रहे हैं। यानी कि वो हमें भी यहाँ बोल रहे हैं कि अब फिर मिलेंगे, बाय, विदा। यानी कि हम उनकी विदाई कर रहे हैं हमारे घर से जाते हुए, तो हम इसको क्या लिखेंगे? विदा। हम उनको क्या कर रहे हैं? बाय का मतलब होता है विदा करना। अगला मीनिंग है हमारा कॉम, COME, कॉम। कॉम का मतलब क्या होता है दोस्तों? कॉम, COME, कॉम। कॉम का मतलब होता है दोस्तों आना। क्या दोस्तों? आना। अब किसी को अपने केबिन में बुलाना है, यानी कि आप ऑफिस में बैठे हुए हैं और कोई दरवाजा पर है तो वो क्या बोलेगा? मे आई कम इन सर, यानी कि मैं अंदर आ जाऊं, तो आप बोलिएगा कम, यानी कि आ जाओ, अंदर आ जाओ, आना। कम का मतलब होता है दोस्तों आना। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला मीनिंग है GO, गो। क्या दोस्तों? GO, गो। अब गो का हिंदी क्या होता है दोस्तों? तो गो का हिंदी होता है दोस्तों जाना। क्या दोस्तों? जाना। अब आपको कोई जाने के लिए बोलेगा तो क्या बोलेगा? गो। क्या दोस्तों? गो। गो का मतलब होता है जाना। या फिर आप भी किसी को बोलना है तो बोलिए गो, या फिर गेट आउट का मतलब ये होता है बाहर जाओ, और गो का मतलब होता है जाना। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है वाट। ये जो है ना दोस्तों, गो का आप ऐसे यूज कर सकते हैं कि मैं बाजार जा रहा हूँ, तो आई एम गो टू मार्केट। इस प्रकार आप यूज कर सकते हैं। गो का मतलब हो रहा है आई एम गोइंग टू मार्केट, यानी कि मैं बाजार जा रहा हूँ। गो का मतलब जाना होता है। हमारा अगला मीनिंग है वाट, WHAT, वाट। वाट का मतलब क्या होता है दोस्तों? वाट का मतलब होता है दोस्तों क्या। अब आप कहीं पर कोई चीज कोई बोले तो आप शौक होइएगा, बोले वाट मतलब क्या, ये क्या बोल रहे हो तुम? वाट आर यू सेइंग, यानी कि तुम क्या बोल रहे हो। वाट का मतलब होता है दोस्तों क्या।
और हम तो अपने ज़िंदगी में हमेशा क्या क्या बोलते रहते हैं, किसी भी चीज़ को कोई अगर समझ में नहीं रहा क्या क्या बोल रहा है, व्हाट आर यू सीइंग, यानी कि तुम क्या बोल रहे हो। यहाँ पर लिखा हुआ है NOT नोट, यानी हमारा अगला मीनिंग जो है NOT नॉट, नॉट आया है। क्या दोस्तों, नॉट, NOT नॉट। नॉट का मतलब क्या होता है दोस्तों, नॉट का मतलब होता है नहीं। क्या दोस्तों, नहीं। दोस्तों नहीं, अब आप किसी को भी कोई आपको काम करने के लिए बोलता है और वो आपको नहीं करना है तो तुरंत बोलिएगा नो आई एम नॉट टू डू दिस वर्क, मैं ये काम नहीं करूँगा। नो यानी कि मैं नहीं। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है हमारा अगला मीनिंग हो गया YES, यस। यस, अब यस का हिंदी क्या होता है दोस्तों, यस का हिंदी होता है हाँ। अब आपको कोई काम करना है, आपका मन है तो बोलिएगा यस आई विल बी डू इट, मैं इसे कर दूंगा। यस आई विल बी डू इट, मैं इसे कर दूंगा। या फिर ऐसे ओबियसली इस तरीके से बोल सकते हैं हाँ मैं कर सकता हूँ। यस अंग्रेजी में बोल दीजिएगा, हाँ हिंदी में बोल दीजिएगा। हमारा अगला मीनिंग है दोस्तों किंग, KING, किंग। किंग का मतलब क्या होता है दोस्तों, तो हम आपको बता दें किंग, किंग का मतलब होता है राजा। क्या दोस्तों, राजा। किंग का मतलब क्या होता है, राजा। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला मीनिंग है FAT, फैट। फैट, फैट का हिंदी क्या होता है दोस्तों, मोटा। अब आपका दोस्त मोटा है तो कोई कहिएगा माय फ्रेंड इज़ वेरी फैट, मेरा दोस्त बहुत ज़्यादा मोटा है। फैट, फैट का मतलब होता है मोटा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो हमारा अगला मीनिंग है MAT, मैट। अब मैट का मतलब दोस्तों होता है MAT, मैट। मैट का मतलब होता है चटाई। अब आपको सोना हो तो क्या मंगाइएगा, चटाई लाओ, यानी कि मैट लाओ। MAT, मैट। मैट का मतलब होता है चटाई, जिसे कि हम बिछा करके सोते हैं, उसको हम कहते हैं अंग्रेजी में मैट और हिंदी में कहते हैं चटाई। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है हमारा अगला मीनिंग है DAD, डैड। डैड, देखिए दोस्तों अंग्रेजी में बहुत सारे जो हिंदी बोलने वाले लड़के हैं, शहर में रहने वाले लड़के हैं, वो अपने पिताजी को क्या बोलते हैं, डैड बोलते हैं। डैड का मतलब पिताजी होता है, फादर का मतलब भी पिताजी होता है, लेकिन डैड का मतलब भी पिताजी होता है। आप डैड भी बोल सकते हैं, अब्बा भी बोल सकते हैं, बापूजी भी बोल सकते हैं, या फिर पापा भी बोल सकते हैं, लेकिन अंग्रेजी में हम बोलते हैं डैड। डैड का मतलब पिताजी होता है। अब्बा बोलिए या फिर पापा बोलिए, ये सारा चल जाएगा। लेकिन डैड जो है ये अंग्रेजी में थोड़ा कुछ स्टैंडर्ड जमाने के लिए लोग बोलता है। आप ये भी बोल सकते हैं अपने पिताजी को, लेकिन मेरे हिसाब से तो बेहतर पिताजी या फिर अब्बा या फिर पापा या फिर बाबूजी ऐसा ही रह सकता है। लेकिन डैड उतना जो है ना, ये अंग्रेजों के लिए ज़्यादा जो है शुभता है, अंग्रेजों के लिए ये ज़्यादा डैड जो है शुभता है। हमारा अगला मीनिंग है दोस्तों GOD, गॉड। क्या दोस्तों, हमारा अगला मीनिंग है GOD, गॉड। गॉड का मतलब क्या होता है दोस्तों, तो गॉड का मतलब होता है ईश्वर। क्या दोस्तों, ईश्वर, यानी कि जो हम अपने भगवान को, हम अपने अल्लाह मालिक को, जिनको भी जो बोलते हैं हम उनको क्या बोलते हैं, अंग्रेजी में गॉड बोलते हैं। लेकिन तो हमें उन्हें जो है ना रियल नाम से ही जानना चाहिए। गॉड तो अंग्रेजों लोगों ने ही रखा है तो उन लोगों को ही रहने देते हैं गॉड। गॉड का मतलब आप समझ लीजिए सिर्फ इतना, ईश्वर। क्या दोस्तों, ईश्वर। गॉड का मतलब क्या होता है, ईश्वर। हम आगे बढ़ते हैं तो आगे लिखा हुआ है MAD, मैड। MAD, मैड। मैड का मतलब क्या होता है दोस्तों, मैड का मतलब होता है पागल। आपका दोस्त किसी लड़की के चक्कर में पागल हो जाए तो क्या बोलिएगा, माई फ्रेंड इज पागल, यानी कि मेरा दोस्त, माई फ्रेंड इज मैड, मेरा दोस्त क्या है, पागल है। क्या दोस्तों, पागल है, मैड। मैड का मतलब होता है पागल। अब हम आगे बढ़ते हैं, ASS, हमारा ये मीनिंग जो है अगला ASS, अस। ASS, अस। आप इसको क्या बढ़िएगा, अस। अस का मतलब क्या होता है दोस्तों, अस का मतलब होता है दोस्तों गधा। क्या दोस्तों, गधा। अब गधा यानी गधा पढ़, गदहा, गधा। अस का मतलब क्या होता है दोस्तों, गधा। आगे बढ़ते हैं तो आगे लिखा हुआ है DIRTY, डर्टी। डर्टी, डर्टी का मतलब क्या होता है दोस्तों, गंदा। क्या दोस्तों, गंदा। क्या दोस्तों, डर्टी, डर्टी, DIRTY, डर्टी। डर्टी का मतलब होता है गंदा। अगला मीनिंग है RED, रेड। क्या दोस्तों, RED, रेड। रेड, रेड का मतलब क्या होता है दोस्तों, रेड का मतलब दोस्तों होता है लाल। क्या दोस्तों, लाल। रेड, RED, रेड। रेड का मतलब होता है लाल। तो आप किसी के पास जो है रेड पेन है तो बोलिएगा कि रेड पेन, यानी लाल कलम। आगे आगे देखते हैं, हमारा अगला मीनिंग है SON, सन। SON, सन। सन का मतलब क्या हो दोस्तों,
SON सन, सन का मतलब होता है बेटा। क्या दोस्तों? बेटा। SON सन, सन का मतलब होता है बेटा। आपका बेटा है तो अंग्रेजी में उसे क्या बोलिएगा? दिस इज माई सन, यह मेरा बेटा है। आगे देखते हैं तो यहाँ पर अगला मीनिंग हमारा होता है SUN सन। अब देखिए दोस्तों, इनका उच्चारण तो सेम है लेकिन मीनिंग के हिसाब से आप समझ लीजिएगा। SON है तो सन का मतलब बेटा हो जाएगा, और SUN है तो सन, सन का मतलब हो जाएगा सूरज, यानी सूरज देवता, सूरज। और सूरज और उर्दू में आफ्ताब। क्या दोस्तों? आफ्ताब। उर्दू में आफ्ताब और हिंदी में सूरज। सन का मतलब यही होता है। अगला मीनिंग के हम बढ़ते हैं तो अगला मीनिंग है HOT हॉट। क्या दोस्तों? हॉट। हॉट का मतलब होता है गरम। क्या दोस्तों? गरम। अब आप खाना खा रहे हैं, वह क्या है? गरम है, तो अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? हॉट। दिस फूड इज़ वेरी हॉट, यह खाना बहुत ज़्यादा गर्म है। हॉट का मतलब होता है गरम। अगला मीनिंग हमारा है COOL कूल। क्या दोस्तों? COOL कूल। कूल का मतलब क्या होता है दोस्तों? कूल का मतलब होता है ठंडा। क्या दोस्तों? ठंडा। अब आप कहीं पेप्सी पीने जाइएगा तो क्या बोलिएगा? कि ठंडा ठंडा आइसक्रीम दो, यानी कि आइसक्रीम खाना, ठंडा ठंडा आइसक्रीम दो, तो वेरी कूल आइसक्रीम, यानी कि बहुत ठंडा आइसक्रीम दो। ठंडा यानी कूल। अगला बढ़ते हैं तो अगला मीनिंग हमारा है BOY बॉय। क्या दोस्तों? बॉय। बॉय। बॉय का मतलब होता है लड़का। क्या दोस्तों? लड़का। बॉय। बॉय का मतलब होता है लड़का। हमारा अगला मीनिंग है GIRL गर्ल। क्या दोस्तों? गर्ल। गर्ल। गर्ल का हिंदी क्या होता है दोस्तों? गर्ल का हिंदी होता है लड़की। क्या दोस्तों? लड़की। गर्ल का हिंदी होता है लड़की। हम अपने अगले मीनिंग की तरफ बढ़ते हैं तो हमारा अगला मीनिंग है फ्रेंड। क्या दोस्तों? फ्रेंड। फ्रेंड का मतलब क्या होता है दोस्तों? फ्रेंड का मतलब होता है दोस्त। अब अपने दोस्तों को अंग्रेजी में क्या बोलिएगा? दिस इज माई फ्रेंड, यह मेरा दोस्त है। क्या दोस्तों? दिस इज माई फ्रेंड, यह मेरा दोस्त है। हमारा अगला मीनिंग है दोस्तों RIGHT राइट। क्या दोस्तों? राइट। RIGHT राइट। राइट का मतलब क्या होता है दोस्तों? राइट का मतलब होता है सही। क्या दोस्तों? सही। अब कोई इंसान सही है तो हम उसको क्या बोलेंगे? दिस मैन इज वेरी राइट, यह इंसान बहुत सही है। राइट। राइट का मतलब होता है दोस्तों सही। अगला मीनिंग है हमारा DAY डे। क्या दोस्तों? डे। डे का मतलब क्या होता है दोस्तों? डे का मतलब होता है दिन। क्या दोस्तों? आज का जो दिन है इसको अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? डे। क्या दोस्तों? डे। दिस डे इज वेरी गुड, आज का दिन बहुत ज़्यादा अच्छा है। क्या दोस्तों? अब आगे बढ़ते हैं तो लिखा हुआ है हमारा अगला मीनिंग NIGHT नाइट। नाइट का मतलब होता है दोस्तों रात। क्या दोस्तों? रात। रात। आप बोलिएगा रात को सोने जा रहे हैं तो गुड नाइट, यानी कि रात सो जाओ। BLUE ब्लू। हाँ से कट गया। ब्लू। ब्लू का मतलब होता है नीला। क्या दोस्तों? अंग्रेजी में आप ब्लू बोलिए और हिंदी में इसको बोलते हैं नीला। WHO हु का मतलब क्या होता है दोस्तों? हु। हु का मतलब होता है कौन। अब किसी से अंग्रेजी में पूछना हो कि तुम कौन हो तो क्या बोलिएगा? हु आर यू। हु आर यू, तुम कौन हो। हमारा अगला मीनिंग है दोस्तों HOW हाउ। HOW हाउ। हु और हाउ। हाउ का मतलब होता है कैसे, हु का मतलब होता है कौन। हाउ। हाउ का मतलब होता है कैसे। अब कोई किसी से हाल चाल पूछेगा हाउ आर यू, तुम कैसे हो। तुम कैसे हो का अंग्रेजी होगा हाउ आर यू, यानी हाउ का मतलब होता है कैसे। अगला मीनिंग हमारा है LOVE लव। क्या दोस्तों? लव। लव का मतलब क्या होता है दोस्तों? लव का मतलब होता है प्यार। क्या दोस्तों? प्यार। अब आप किसी से प्यार करते होंगे तो क्या बोलेंगे? आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। आप अपने माता पिता से ये बोल सकते हैं लव, आई लव यू, यानी कि मैं आप लोगों से प्यार करता हूँ। अगला मीनिंग हमारा है HATE हेट। हेट। हेट का मतलब क्या होता है दोस्तों? नफरत। क्या दोस्तों? नफरत। जैसे कि आपको किसी बात से किसी को चिढ़ हो गई तो आपसे क्या करेगा? नफरत करेगा, हेट करेगा। अगला हमारा मीनिंग है QUEEN क्वीन। क्वीन। क्या दोस्तों? क्वीन। क्वीन का मतलब होता है दोस्तों रानी। क्या दोस्तों? रानी। क्वीन का मतलब होता है रानी। हमारा अगला मीनिंग है CAT कैट। कैट। कैट का मतलब क्या होता है दोस्तों? कैट का मतलब होता है बिल्ली। क्या दोस्तों? बिल्ली। कैट का मतलब होता है बिल्ली।
अब हमारा अगला मीनिंग है दोस्तों DOG डॉग। DOG डॉग। डॉग का मतलब क्या होता है दोस्तों? डॉग का मतलब होता है कुत्ता। क्या दोस्तों? डॉग का मतलब होता है कुत्ता। अब हमारा अगला मीनिंग यहाँ पर है CELL सेल। क्या दोस्तों? सेल। CELL सेल। सेल का मतलब होता है कक्ष। क्या दोस्तों? कक्ष। सेल का मतलब होता है कक्ष या फिर कोशिका। जैसे कि हम ब्लड सेल बोलते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? ब्लड सेल, और हिंदी में बोलते हैं रक्त कोशिका। सेल का मतलब कक्ष भी होता है। अगला मीनिंग हमारा है दोस्तों NO नो। नो का मतलब क्या होता है दोस्तों? NO नो। वहाँ पर नॉट का मतलब नहीं हुआ, लेकिन दोस्तों नो का मतलब भी होता है नहीं। क्या दोस्तों? नहीं। कोई भी आपको फोर्स करे तो बोलिएगा नो 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 नो, यानी कि नहीं। हमारा अगला मीनिंग है GUN गॉन। क्या दोस्तों? GUN गॉन। अब गन का हिंदी क्या होता है दोस्तों? गन का हिंदी होता है बंदूक। क्या दोस्तों? बंदूक। गन का हिंदी होता है बंदूक। हमारा अगला मीनिंग है RUN रन। रन। रन का मतलब क्रिकेट वाला रन नहीं, रन का मतलब होता है दौड़ना। क्या दोस्तों? दौड़ना। रन का मतलब होता है दौड़ना। हमारा अगला मीनिंग है FUN फन। फन का मतलब होता है दोस्तों मस्ती। क्या दोस्तों? मजाक, मस्ती। फन का मतलब होता है मस्ती। FUN फन। फन का मतलब होता है मस्ती। हमारा अगला मीनिंग है CALL कॉल। CALL कॉल। कॉल का मतलब होता है बात करना। क्या दोस्तों? बात करना। कॉल का मतलब क्या होता है दोस्तों? बात करना। हमारा अगला मीनिंग अब है MOUTH माउथ। MOUTH माउथ। माउथ। माउथ का मतलब होता है मुंह। क्या दोस्तों? मुंह। माउथ का मतलब होता है मुंह, यानी जब हमारा मुंह धोना हो तो फ्रेश योर माउथ, अपना मुंह धो लो। हमारा अगला मीनिंग दोस्तों है FACE फेस। फेस। फेस का मतलब होता है दोस्तों चेहरा। क्या दोस्तों? चेहरा। फेस का मतलब होता है चेहरा, जो कि हमारा यहाँ पर दिख रहा है मुखड़ा, उसको हम बोलते हैं अपने फ्रंट को चेहरा। फेस। फेस का मतलब होता है चेहरा। अब हमारा अगला मीनिंग है CASE केस। यह बड़ा ही पेचीदा और बहुत ज़्यादा यूज होने वाला शब्द है। केस। केस का मतलब होता है दोस्तों, केस का मतलब समझ सकते हैं। आपके जरा से भी झगड़ा हो तो क्या करते हैं? जाकर के केस कर देते हैं, यानी कि मामला कर देते हैं। केस का मतलब होता है मामला। क्या दोस्तों? केस का मतलब होता है मामला। किसी भी चीज़ का मामला हो उसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं केस। हमारा अगला मीनिंग है THANK थैंक। क्या दोस्तों? THANK थैंक। थैंक का हिंदी क्या होता है दोस्तों? थैंक का हिंदी होता है धन्यवाद। अब कोई आप किसी को आप भी मतलब कि आपका जो है अच्छा काम कर दीजिएगा तो आप उसको क्या बोलिएगा? थैंक्स ब्रो, यानी कि धन्यवाद भाई। तो थैंक्स वो आपको बोलेगा वेलकम, थैंक्स। थैंक का मतलब होता है धन्यवाद। हमारा अगला मीनिंग है BUT बट। बट। बट का हिंदी होता है लेकिन। क्या दोस्तों? लेकिन। बट का हिंदी होता है लेकिन। SUCH सच। सच का हिंदी होता है दोस्तों ऐसा। क्या दोस्तों? ऐसा। सच का हिंदी होता है ऐसा। उसके बाद हमारा अगला मीनिंग है BANK बैंक। क्या दोस्तों? बैंक। बैंक का हिंदी क्या होता है दोस्तों? बैंक का हिंदी होता है खाता। क्या दोस्तों? खाता घर यानी बैंक। बैंक का मतलब होता है खाता। हमारा अगला मीनिंग है दोस्तों WALK वाक। यहाँ पर दोस्तों एल साइलेंट हो जाता है, WALK में एल साइलेंट हो जाता है और हम इसको बोलते हैं वाक। वाक का मतलब होता है टहलना। क्या दोस्तों? टहलना। जो हम सुबह सुबह या फिर रात में जो खाना खाने के बाद टहलते हैं उसको हम कहते हैं वाक। वाक का मतलब होता है दोस्तों टहलना। उसके बाद में दोस्तों हमारा अगला मीनिंग है DOL डॉल। DOLL डॉल। डॉल का मतलब क्या होता है दोस्तों? डॉल का मतलब होता है गुड़िया। क्या दोस्तों? गुड़िया। उसके बाद हमारा अगला मीनिंग है TIGER टाइगर। टाइगर। टाइगर का मतलब क्या होता है दोस्तों? टाइगर का मतलब होता है बाघ। बाघ यानी कि हमारा जो राष्ट्रीय जानवर है उसको हम कहते हैं टाइगर। अगला मीनिंग है हमारा दोस्तों BOOK बुक। क्या दोस्तों? BOOK बुक। बुक का मतलब होता है किताब। क्या दोस्तों?
किताब। उसके बाद हमारा अगला मीनिंग आता है पेन, पेन। पेन, पेन का मतलब होता है कलम। क्या दोस्तों? कलम। फिर हमारा अब अगला मीनिंग आता है BALL, बॉल। बॉल का मतलब क्या होता है दोस्तों? बॉल का मतलब होता है गेंद। क्या दोस्तों? गेंद। ग पर एक गे न अद, गेंद। उसके बाद दोस्तों हमारा अगला मीनिंग है HORSE, हॉर्स। क्या दोस्तों? हॉर्स। हॉर्स का मतलब होता है घोड़ा। क्या दोस्तों? घोड़ा। हॉर्स का मतलब होता है घोड़ा। उसके बाद हमारा अगला मीनिंग है CHILD, चाइल्ड। चा ई आधा ल अड, चाइल्ड। चाइल्ड का मतलब होता है दोस्तों बच्चा। क्या दोस्तों? बच्चा। उसके बाद हमारा अगला मीनिंग है LION, लायन। लायन। लायन का मतलब होता है शेर। क्या दोस्तों? शेर। उसके बाद में यहाँ पर है APPLE, एप्पल। हमारा अगला मीनिंग क्या है दोस्तों? एप्पल। एप्पल। एप्पल का मतलब होता है सेब। क्या दोस्तों? सेब। उसके बाद में हमारा अगला मीनिंग है OX, ऑक्स। ऑक्स। ऑक्स का मतलब होता है दोस्तों बैल। क्या दोस्तों? ऑक्स का मतलब होता है बैल। क्या दोस्तों? ऑक्स का मतलब होता है बैल। उसके बाद में दोस्तों अब हमारा अगला मीनिंग है EGG, एग। EGG, एग। एग का मतलब क्या होता है दोस्तों? एग का मतलब होता है अंडा। क्या दोस्तों? अंडा। ऑल का मतलब होता है दोस्तों उल्लू। क्या दोस्तों? उल्लू। उसके बाद में दोस्तों EYE, आई का मतलब क्या होता है दोस्तों? आँख। क्या दोस्तों? आँख। हमारा आँख का अंग्रेजी का क्या है दोस्तों? आई का मतलब होता है आँख। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर है अगला मीनिंग आंट, ANT, आंट। आंट। आंट का मतलब होता है दोस्तों चींटी। क्या? चींटी। आंट का मतलब होता है चींटी। उसके बाद में अगला है EAR, ईयर। ईयर का मतलब होता है कान। क्या दोस्तों? कान। उसके बाद हमारा अगला मीनिंग है TREE, ट्री। क्या दोस्तों? ट्री। ट्री का हिंदी क्या होता है दोस्तों? ट्री का हिंदी होता है पेड़। पापर के लिए पेड़। बड़े बड़े पेड़ को हम क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? ट्री बोलते हैं। उसके बाद में दोस्तों KITE, काइट। क्या लिखा होगा दोस्तों? काइट। काइट। काइट का हिंदी होता है दोस्तों, हमारा काइट का हिंदी होता है दोस्तों पतंग। पतंग, पतंग। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है OIL, ओइल। OIL, ओइल। ओइल का मतलब क्या होता है दोस्तों? ऑयल। ऑयल। ऑयल का मतलब होता है दोस्तों तेल। वो सरसों का तेल हो, डीजल हो, पेट्रोल हो, उन सारे चीज़ों को हम क्या बोलते हैं? इंग्लिश में ऑयल बोलते हैं और हिंदी में तेल बोलते हैं। हमारा अगला मीनिंग है दोस्तों IRON, आयरन। आयरन का मतलब दोस्तों क्या होता है? आयरन। आयरन का मतलब होता है दोस्तों लोहा। क्या दोस्तों? लोहा। आप आयरन मैन के बारे में जानते ही होंगे, यानी कि आयरन मैन यानी लोहे का आदमी। आयरन। आयरन का मतलब होता है लोहा। हमारा अगला मीनिंग है SALT, साल्ट। क्या दोस्तों? साल्ट। साल्ट का मतलब होता है दोस्तों नमक। क्या दोस्तों? नमक। साल्ट का मतलब होता है नमक। उसके बाद हमारा अगला मीनिंग है RICE, राइस। क्या दोस्तों? राइस। राइस का मतलब होता है दोस्तों चावल। क्या दोस्तों? चावल। राइस का हिंदी क्या होता है दोस्तों? चावल। उसके बाद अगला मीनिंग है PULSE, पल्स। क्या दोस्तों? आधा लो अस, पल्स। पल्स का हिंदी होता है दाल। क्या दोस्तों? दाल। पल्स का हिंदी क्या होगा? दाल। और दाल का अंग्रेजी क्या होगा दोस्तों? पल्स। उसके बाद में जब हम आगे बढ़ते हैं तो लिखा हुआ है WINE, वाइन। वाइन का मतलब क्या होता है दोस्तों? तो वाइन का मतलब होता है शराब। क्या दोस्तों? शराब। ये सुबोध लोग के लिए ठीक है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा शराब पीते हैं, इसीलिए उनको कहते हैं हम सुबोध। वाइन। वाइन का मतलब होता है शराब। आगे बढ़ते हैं तो लिखा हुआ है CHAIR, चेयर। चेयर का हिंदी क्या होता है दोस्तों? तो चेयर का हिंदी होता है कुर्सी। क्या दोस्तों? कुर्सी। क्या दोस्तों? कुर्सी। उसके बाद अगला मीनिंग हमारा LOCK, लॉक। क्या दोस्तों? लॉक। लॉक का हिंदी होता है दोस्तों ताला। क्या दोस्तों? ताला। लॉक का हिंदी क्या होता है? ताला। उसके बाद में हमारा अगला मीनिंग है FN, फैन। फैन का मतलब होता है दोस्तों पंखा। क्या दोस्तों? पंखा।
एक और फैन का मतलब होता है पंखुड़ी, यानी कि कोई जो है लो किसी न किसी स्टार के फैन हो तो हम उनको क्या बोलते हैं, फैन। फैन का हिंदी ऑब्वियसली क्या होता है, पंखा होता है। अगला मीनिंग है दोस्तों हमारा KEY की। क्या दोस्तों, की का मतलब होता है चाबी। क्या दोस्तों, चाबी। उसके बाद में हमारा अगला मीनिंग है MAP, मैप। मैप का हिंदी होता है दोस्तों नक्शा। क्या दोस्तों, मैप का हिंदी होता है नक्शा। किसी भी चीज़ का नक्शा हो, खेत का नक्शा हो या फिर किसी भी चीज़ का नक्शा, हम उसको क्या बोलते हैं, मैप। उसके बाद हमारा अगला मीनिंग आता है दोस्तों CUP, कप। कप का मतलब होता है दोस्तों प्याला। क्या दोस्तों, प्याला। आप उसको कप भी बोल सकते हैं और प्याला भी बोल सकते हैं। कप का हिंदी होता है प्याला। उसके बाद अगला जो है ना अंग्रेजी मीनिंग है BAG, बैग। बैग का हिंदी होता है दोस्तों बैग। क्या दोस्तों, बैग। बैग का हिंदी क्या होता है दोस्तों, बैग या फिर थैला। उसके बाद में दोस्तों यहाँ तक आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके जाइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। उसके बाद में दोस्तों इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करें। चलिए दोस्तों, आपसे मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।